दोस्तों नमस्कार। बड़ी सादड़ी सीट को लेकर के लगातार हम आपको अपडेट करते रहे हैं। मतदान से लेकर के मतगणना तक तस्वीरों हमने आपको रूबरू कराया। अब दौर है चेयरमैन का। चेयरमैन कौन बनेगा, इसको लेकर के हम बात करेंगे प्रकाश जी सर से। प्रकाश जी सर, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका और स्वागत। क्या कहना है इस जीत को लेकर के? धन्यवाद, आपने इस आपके टीवी पर हमें बोलने का मौका दिया। चेयरमैन की बात करें तो हाईकमान और पार्षद सब मिलकर डिसाइड करेंगे और जनरल सीट है तो सबकी राय से जो भी हाईकमान करेगा वो सही है। बात करें इतनी ऐसी मेजोरिटी से जीत की, तो इसके पीछे की किस तरह की स्ट्रेटजी रही है सर? देखिए, मेजोरिटी में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और इस क्षेत्र की हमारी बड़ी साड़ी नगर की जितनी भी वो जो मतदाता हैं जितने भी, मैं उन दोनों को धन्यवाद देता हूं कि उनकी मेहनत रंग लाई है और उनकी मेहनत से ही ये बोर्ड बनेगा और बोर्ड एक ऐतिहासिक काम करेगा। और इसमें जो जितने भी पार्षद हैं और जिन पार्षदों को हमने टिकट दिया और कुछ लोग पराजित हो गए हैं तो वो भी सक्रिय रूप से काम करेंगे, पराजित होने वाले भी और जीतने वाले भी सक्रिय रूप से काम करेंगे ताकि आने वाले समय में हमारे कांग्रेस का कोई भी पार्षद किसी भी वार्ड से खड़ा होवे तो वो जीत सकता है। ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। किस तरह का विकास होगा, क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता में देखिए, महिला सुरक्षा के लिए हम सबसे पहले जूरो कराटों के हम कैंप लगाएंगे। युवा रोजगार के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के मेले लगाए जाएंगे और किस तरह से हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं, बिजनेस में बढ़ा सकते हैं, सर्विस में उनको गाइडलाइन दे सकते हैं, इस तरह से हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा भी विकास के मामले में जैसे इंदिरा कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी में बहुत बड़ी टंकी की आवश्यकता है, बहुत बड़ी पहाड़ के ऊपर, जिससे पूरी इंदिरा कॉलोनी कवर होगी। बड़ी साड़ी की अन्य महिलाएं जिसमें पेयजल की व्यवस्था में कमी आ रही है तो उसको हम ठीक करेंगे। इसी तरह से कहीं नाली खुरंजा सड़कें नहीं है, सीसी रोडें नहीं है, प्रजापत बस्ती है हमारी यहाँ रेलवे स्टेशन के पीछे, वहाँ आवागमन का कोई रास्ता नहीं है ढंग से, तो वो रास्ते भी हम ठीक करेंगे। बाकी विकास के मामले में, काम के मामले में हम कभी नहीं आने देंगे। कारण कि बड़ी साड़ी को हमें राजस्थान में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना है तो पैसों की कमी नहीं आएगी, क्योंकि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और यहाँ पे भी हमारी सरकार कांग्रेस की बन गई है, मान लो बनी है और बोर्ड कांग्रेस का बना है, तो जिससे कड़ी से कड़ी जुड़ी है तो पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। महिला सुरक्षा और रोजगार की बात की, ये सुनकर पे हमें भी अच्छा लगा। उदयपुर के नगर निगम बोर्ड की जब बात आई थी तो हमने ये सवाल प्राथमिकता से रखे थे। हालांकि वहाँ ये संभव नहीं हो पाया, आपके बोर्ड में ये संभव हो, ये अच्छा लगेगा। एक सवाल और है कि हर वार्ड में बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनकी कई बार देखभाल नहीं हो पाती है। कोरोना काल में भी हमने कहीं राशनिंग की व्यवस्था की। क्या ऐसा संभव है कि हर महीने उनकी मॉनिटरिंग हो और उनको राशन वगैरह या सुविधा हो सके? देखिए, जो बुजुर्ग है 55 साल की महिला और 58 साल का व्यक्ति, उन सबको हम पेंशन की व्यवस्था कराएंगे और खाद्य सुरक्षा के अधिनियम के तहत उनके खाने के हम गेहूं की व्यवस्था कराएंगे। और नवयुवक जो रोजगार, नवयुवकों के लिए रोजगार की बात आपने पहले भी करी और अभी भी कह रहा हूँ कि हमारी सरकार आते ही हमारी सरकार ने हमने जो घोषणा की थी, घोषणा पत्र के हिसाब से 503 घोषणाएं हमारी हैं, उसमें से आधी से ऊपर पूरी हो चुकी है। उसमें युवाओं के लिए हमने कहा था भाई कि ये 3500 रुपया लड़कियों को बेरोजगार भत्ता देंगे हर महीने और लड़कों को देंगे 3000 रुपया प्रति महीना। अभी तक हमने सितंबर महीने तक का पैसा उनको दे चुके हैं हम लोग। और विकास के मामले में मैंने पहले भी कहा कि 2 साल में हमारी सरकार आने के बाद इस क्षेत्र में जो विकास किया, उस विकास के नाम पे हमने वोट मांगे और बोर्ड हमारा था तो हमने विकास किया तो हमारा वापस बोर्ड बना। तो पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। बाकी बुजुर्गों के लिए पूरा सम्मान दिया जाएगा और जिस तरह से नगर में जो लोग बुजुर्ग हैं उनके पेंशन नहीं मिल रही, उनकी व्यवस्था करेंगे। खाद्य सुरक्षा में उनका गेहूँ नहीं मिल रहा, उनकी व्यवस्था करेंगे। मकान नहीं है, मकानों की व्यवस्था करेंगे। और बहुत से पट्टे हमने जब कांग्रेस की सरकार आई तब हमने कैंप लगा करके जो अवैध रूप से कॉलोनियाँ बसी हुई थी, कच्ची बस्तियाँ, उन सबको हमने रेगुलराइज किया है। और अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से जो लोग बसे हुए हैं उनको हम वापस पुनः पट्टे देने की कार्रवाई हम राज्य सरकार से कराएंगे। जिस वार्ड में आपका कैंडिडेट नहीं जीता है उस वार्ड को ऐसा माना जाता है कि राजनीति में तो ये कहावत होती है कि जिस वार्ड में कैंडिडेट नहीं जीता है उसको छोड़ दिया जाता है। क्या विकास के लिए उसको जोड़ा जाएगा? क्या रहता? नहीं, उसमें हमारा जो पराजित विधायक वो है, क्या कहते हैं उसको, पार्षद जो हरा है वो ही हमारा पार्षद के रूप में काम करेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उस वार्ड को भी बराबर सम्मान मिलेगा, बराबर काम की व्यवस्था करेंगे। हमने कभी प्रतिशोध की भावना से हमने राजनीति नहीं की है, न करेंगे हम लोग।
चलिए, ये तो एक बहुत अच्छी बात हुई। सर, इस बार बारिश बहुत कम हुई है और गर्मी में पेयजल की समस्या आने वाली है। निगम बोर्ड रहता है, किस तरह की स्ट्रेटजी रहेगी ताकि लोगों को पानी की व्यवस्था बराबर हो सके? पानी के लिए देख लिए हमने, तलो डैम से, बागन डैम से पानी आ रहा है, वो व्यवस्था थोड़ी व्यवस्थित कर देंगे और 2-4 ट्यूबवेल बोर और लगा देंगे ताकि जिससे हमारे पानी की व्यवस्था सब जगह अच्छी हो जाएगी। पानी की कोई कमी आज दिन तक बड़ी साड़ी में नहीं आती है, ना आएगी, क्योंकि कितने भीषण अकाल हो, बड़ी साड़ी में हमने जिस तरह की व्यवस्था कर रखी है, वो ट्यूबवेल बोर्ड लगा करके, छोटी छोटी टंकियाँ लगा करके, 500 लीटर 1000 लीटर की टंकी लगा करके, हर मोहल्ले में, हर गली में मैंने, उस समय लगी थी जब मैं एमएलए था, तो सारा पैसा मैंने उसमें ही लगाया। वो एक पूरे न्यूज़ समझ लीजिए, पूरे राजस्थान में सबसे अच्छी व्यवस्था पानी की अगर कहीं है तो बड़ी साड़ी में पेयजल के लिए। कुछ इन सवालों के साथ साथ में थोड़ा हट के भी बात करते हैं। प्रकाश चौधरी में इतनी ये एनर्जी आती कहाँ से? हर चुनाव में बड़े अलग तरीके की, ये चुनाव हमने देखा एक स्ट्रेटजी के साथ में लड़ा जा रहा था, ये ऐसा संभव कैसे हो जाता है? देखिए, 89,000 लोगों ने मुझे वोट दिया था, उनका, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है और हमारे कार्यकर्ता बहुत एक्टिव हैं और कार्यकर्ताओं की एनर्जी ही मेरी एनर्जी है। मैं सबसे पहले भगवान मानता हूँ भगवान को, दूसरा भगवान मानता हूँ कार्यकर्ता और मतदाता को, जो हम लोगों को इतनी ऊंचाई तक पहुँचाता है और हम लोग ढंग से काम नहीं करते तो वापस नीचे भी उतार देता है। तो भाजपा की सरकार में आज मोदी जी जिस तरह से जो माहौल आज देश में बना रखा है, किसानों के प्रति कितना परेशान कर रखा है, 3 कानून, काले कानून ऐसे लाए जिससे पूरा देश परेशान है और किसानों को आज कितने दिन से उनको धरने पे बैठना पड़ रहा है, लाठियाँ खा रहे हैं। आज जिस देश का किसान सुरक्षित नहीं है तो उस देश का लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि किसान आगे बढ़ेगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। इसलिए इसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे में जो एनर्जी है वो कार्यकर्ताओं की एनर्जी और कार्यकर्ता की मेहनत ही सब कुछ होती है। विधानसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं? ये चुनाव विधानसभा के साथ जोड़ के देखा जा रहा है कि निगम का चुनाव जीता, मतलब अब विधानसभा का चुनाव भी दूर नहीं, उसमें भी हमारा ही एमएलए होगा। मैं पूरा आपको आश्वस्त करता हूं कि विधानसभा में अगली जो 3 साल बाद विधानसभा आएगी उसमें कांग्रेस का एमएलए बनेगा और बन के रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसका कारण है कि हमारे कार्यकर्ता इतने सक्रिय हैं कि अभी देख लीजिए आप, नगर पालिका में क्या किया, कहते हैं भाई पहले तो भैया नहीं, थोड़ी झांकी है, बाकी सब काम बाकी है, तो भी ये झांकी के रूप में इन्होंने नगर पालिका को प्रस्तुत किया है कार्यकर्ताओं ने। अब आने वाले टाइम में कार्यकर्ता इतने मजबूत है और मुझे विश्वास है कि वो कांग्रेस पार्टी का विधायक 3 साल बाद पक्का बनाएंगे। तो कांग्रेस के ऊपर फिर से भरोसा जताया है और हम सभी पार्षद और जो भी हमारा बोर्ड का अध्यक्ष बनेगा, हम मतदाता के जो मत का अधिकार करके हमें जिताया है, उस विश्वास के ऊपर हम खरे उतरेंगे और पहले भी बहुत विकास कार्य कराया है और अब विकास कार्य के लिए तत्पर रहेंगे हमेशा और किसी को कोई समस्या आएगी तो समाधान के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हमारा सबसे बढ़िया मिशन पहला रहेगा कि इस बड़ी साड़ी को स्वच्छ बड़ी साड़ी बनाएं और एक चित्तौड़ जिला नहीं, हम चाहते हैं हमारे संभाग में ऐसी बड़ी साड़ी नगर पालिका बने जो एकदम राजस्थान में क्लीन नगर पालिका रूप में जानी जाए। इसके लिए हम हमेशा कोशिश करेंगे और तो बहुत सारी सुविधाएं की है और अभी प्रकाश जी भाई साहब ने बताया पूरा सहयोग मिलेगा राज्य सरकार द्वारा। तो आपके विश्वास के ऊपर ये बोर्ड बना है, जनता ने पार्षदों से ज़्यादा आपके ऊपर विश्वास किया है। जिस प्रकार से आप घूमे हैं पूरे नगर में, एक पार्षद के लिए वोट मांगे हैं और जनता ने पार्षद के साथ साथ आपके ऊपर विश्वास करके वोट दिया है, तो आप पूरी मेहनत से और लगन से इस नगर पालिका को चलाने में मदद करेंगे राज्य सरकार से, और जहाँ से भी कोई भी फंड ला के और नगर पालिका को अच्छे रूप से चलावे, नगर के में विकास के कार्य चल रहे हैं और चलते रहें और अच्छे से अच्छे कार्य चलते रहें, ये कार्य हम करेंगे। और प्रकाश जी के सानिध्य में ये बोर्ड बना है और अच्छा काम करे, बस यही आशा है हमारी। तो मुस्तफा जी का भी कहना है कि अच्छा काम हो। सर, एक बार और कुर्सी की बात कर लेते हैं। जिस नाम की चर्चा ज़्यादा है, सोनू पितलिया, नरेश जी पितलिया, क्या ये फाइनल माना जाए? ऐसा है, देखो, फाइनल तो हाईकमान और पार्षद ही मिलकर करेंगे, वही फाइनल होगा, क्योंकि अभी यह सीट है जनरल। इसमें जनरल पे 14 आदमियों का, 14 हमारे जीते हुए पार्षद हैं, 14 का अधिकार होता है कानूनन तो, लेकिन जनरल है तो जनरल का भी ध्यान रखा जाएगा और भी अन्य पार्षदों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। जनरल में कोई भी खड़ा हो सकता है। कांग्रेस गांव को छोड़कर शहरों पे कब्जा कर रही है, गांव में बीजेपी जा रही है और शहरों में कांग्रेस बढ़त बना रही है।
ऐसा है साहब के आप जानते हो मोदी जी ने जिस तरह से काम किए हैं, मोदी जी ने कहा 100 दिन में मैं काला धन विदेशों से ला के 15-15 लाख खाते में डालूंगा। मोदी जी ने युवाओं को कहा हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। मोदी जी ने लॉकडाउन में क्या किया, मोदी जी ने जीएसटी में क्या किया, और मोदी जी ने नोटबंदी में क्या किया। इस सब से व्यापारी त्रस्त हो गए हैं, शहरी लोग भी त्रस्त हुए हैं, गाँव के लोग भी अब त्रस्त हो गए, काफ़ी हो गए, क्योंकि मोदी जी से जिस तरह का बिल ला रहे हैं जो किसानों के खिलाफ वाला, तो उसमें भी लोग गाँव में भी अगर आज चुनाव होते हैं एमएलए के, आज सांसद के चुनाव होते हैं, तो मोदी जी की 12 बज जाती है। तो इसलिए आज मोदी जी के मोदी जी से लोगों का विश्वास उठ चुका है। मोदी जी कहते क्या है, करते क्या है। आज माननीय हमारे गहलोत साहब जैसा कहते हैं वैसे ही करते हैं। इसी तरह से राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। राजस्थान में सरकार आती, सबसे पहला काम माननीय राहुल गांधी जी के आदेश की पालना की गई थी, और जो घोषणा पत्र हमने दिया उस घोषणा पत्र में आधे से ज़्यादा काम हमने कर चुके हैं। और मुझे विश्वास है कि हम आने वाले 3 सालों में सारे घोषणा पत्र के हिसाब से सारे काम हम लोग करेंगे। तो दोस्तों ये थे प्रकाश जी सर। प्रकाश जी सर ने कहा कि अभी तो ये झांकी है, बाकी सब बाकी है, और आपका ये भी साफ कहना है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में हमारा ही एमएलए बनेगा। ये शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बड़ी सादड़ी का चुनाव है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। चुनाव की पल पल की खबर जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए विशेष कार्यक्रम चुनाव यात्रा। धन्यवाद।